वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। जेल में पाकिस्तानी फौज ने अपनी जंगी सलाहियतों की हल्की सी झलक दिखा दी है और इसकी वजह है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि कल भारतीय फौज के एक आला अफसर ने यह दावा किया था कि हमने अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के अंदर तब्दील कर दिया है। और आज ही पंजाब यूनिवर्सिटी जेलम कैंपस के ऊपर Z10ME हेलीकॉप्टरों की फॉर्मेशन ने परवाज और टिल्ला फायरिंग रेंज में ज्वाइंट ऑपरेशन जो पाकिस्तानी फौज की तरफ से किए गए हैं, उन्होंने इस बात का वाज़े ऐलान कर दिया है कि कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का जवाब हैमर स्ट्राइक डॉक्ट्रिन से दिया जाएगा। और ये जो हैमर है, ये इतने जोर से पड़ेगा सर पे कि जनाब जो दिमाग है वो बिल्कुल ही हिल के रह जाएगा। और मेरा यही ख्याल है कि टिल्ला फायरिंग रेंज से जो पैगाम है वो यही है कि किसी तरह की जारहियत का अंजाम ता क़यामत भुगतना पड़ेगा। ये मामला क्या है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी, इसको कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को फौरी हमले के लिए जो धमकी दी गई है वो किस हद तक खतरनाक है और जेलम के अंदर जो आज हुआ उसकी क्या वजूहात थी। मामला ये है कि आज सुबह के आगाज पर जेलम के शहरियों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। जेलम के शहरियों ने जंगी हेलीकॉप्टर जो कि अभी हाल ही में चाइना से दरामद किए गए हैं Z10ME, इनको निहायत जो है ना वो निचली परवाज करते हुए देखा और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी जेलम के ऊपर परवाज करते रहे, जिससे फौरी तौर पर ये एक जो अफवाह है वो फैल गई कि जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किसी तरह की इंडियन फौज की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के रद्द-ए-अमल में ये जो फाइटर जेट्स हैं ये परवाज कर रहे हैं और ये जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं ये भी इसी वजह से हरकत में आए हैं। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी फौज ने इनफैक्ट अपनी जो मिलिट्री रेडीनेस है उसके लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन का जो है उसको लॉन्च किया था। उसके लिए जो एयरबेस थी गढ़ सलीम एयरबेस, उसको इस्तेमाल किया गया था और उसके साथ साथ जो फायरिंग ड्रिल्स थी और ये जो हेलीकॉप्टर्स के हवाले से ड्रिल्स थी, इसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के जेलम कैंपस को इस्तेमाल किया गया था और वहां पर ये जो पाकिस्तान की ऑपरेशनल फोर्सेस हैं इनकी तरफ से वहां पर एक ड्रिल की गई थी जिसका मकसद शहरियों को इस बात से आगाह करना था कि जनाब पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार भी है और चौकस भी है और हर तरह के जो हमला है या जारहियत है उसका जवाब देने के लिए तैयार भी है। और ये मश्क पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी अहमियत की हामिल है क्योंकि अगर आप हालिया दिनों में गौर करें तो इंडिया की तरफ से जो पै दर पे नोटम्स जारी किए गए थे उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिटरी रेडीनेस का सबूत दिया था। अब से चंद रोज पहले हैदराबाद फायरिंग रेंज को ओपन किया गया था और हैदराबाद फायरिंग रेंज को ओपन करने का मकसद दुश्मन को यह पैगाम देना था कि पाकिस्तान अपनी सरहदी हिफाजत और खास तौर पर समुद्री हदूद की हिफाजत और सरकरीक की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये जो फायरिंग रेंज हैं इसमें महज जो है वो गन्स के जरिए निशानाबाजी की मश्क नहीं होती, बल्कि यहाँ पर आर्टिलरी और आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते भी मौजूद होते हैं जो कि वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर ये जो फायरिंग ड्रिल्स है वो करते हैं। इसके बाद ये खबर सामने आई कि टिल्ला फायरिंग रेंज, जिसको टिल्ला जोगियां फायरिंग रेंज भी कहा जाता है, उसको भी पाकिस्तानी फौज की तरफ से एक्टिव कर दिया गया और इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देना था कि ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, चाहे वो पंजाब के साथ सियालकोट वर्किंग बाउंड्री या लाइन ऑफ कंट्रोल, इन तमाम महाजों का भी पाकिस्तान जो है वहां पर किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये जो टिल्ला फायरिंग रेंज है इससे पहले भी ये ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल भी होती रही है, बल्कि इस फायरिंग रेंज से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल तजुर्बात भी किए जाते रहे हैं। गौरी मिसाइल सीरीज के तजुर्बात इसी टिल्ला फायरिंग रेंज से किए गए थे। इससे पहले जनरल रहील शरीफ के दौर के अंदर भी इस फायरिंग रेंज के अंदर जो मिलिट्री ड्रिल्स थी वो की गई थी और अभी इसी साल जो है अप्रैल के अंदर यहाँ पर ये जो मिलिट्री ड्रिल्स थी वो की गई थी और आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने यहीं से खिताब करते हुए
इंडिया को इस बात का वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया था कि पाकिस्तान पर जारहियत का सोचना भी ना, क्योंकि ऐसा सोचने पर इस तरह का जवाब मिलेगा कि जनाब ता देर याद रखा जाएगा। अब चूंकि हालात थोड़े से बदल गए हैं और जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उसके साथ साथ वाना कैडेट कॉलेज अटैक और इस्लामाबाद अटैक, इसने इनफैक्ट पाकिस्तान को मिलिटरली ना सिर्फ तैयार रहने का एक मौका फराहम किया है, बल्कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने अपने लिए चंद नए जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सरसाइज करने का फैसला किया। आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से उनमें 2 नई बटालियंस का इजाफा किया गया है इंडियन फौज में। एक तो उनमें ये जो ड्रोन बटालियन है इसको इंडियन फौज के अंदर शामिल किया गया है और उसके साथ साथ भैरव बटालियन को भी इंडियन फौज के अंदर शामिल किया गया है। और ये जो भैरव बटालियन है ये जिसे हम कह सकते हैं कि एक कमांडो फोर्स की तरह काम करेगी। इसको टास्क मिलेगा, ये बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, अपना टास्क को कंप्लीट करेंगे और वापस आ जाएंगे। इनकी जो तैयारी है वो इस लाइंस के ऊपर की गई है। इनको अपने ऑपरेशंस की तकमील के लिए एयरफोर्स, ड्रोन्स, सिग्नल्स, आर्मर्ड कोर और आर्टिलरी हर तरह की इनको सपोर्ट हासिल होगी। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का भी अपने लिए ऑपरेशनल रेडीनेस जरूरी है। अभी कल ही भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ये जो मशकें इंडिया की हो रही हैं जिसका नाम उन्होंने अखंड पड़हार रखा हुआ है, यानी मुश्तरका तौर पर हमला करना, इसके दौरान उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। उसकी आप झलक अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस मीडिया इंटरेक्शन की अहमियत इस वजह से भी ज्यादा है कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव ने इस बात का इजहार किया कि भारतीय फौज ने पहले ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को तैयार किया था और इसी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत ही ये जो पुलवामा था, उड़ी था, बालाकोट था, ये उसका जवाब दिया गया था। पहलगाम का जवाब भी ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के जरिए ही दिया गया था और उनका ये कहना था कि अब सूरत हाल बदल गई है। जंग के दौरान नई जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी सामने आई हैं और जंग ने अब अपनी जो हैयत है उसको भी तब्दील कर लिया है। लिहाजा इंडियन फौज ने भी अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को तब्दील कर दिया है और अब ये जो भैरव बटालियन है इसके भारतीय फौज में आने के बाद अब हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील हो गई है, यानी फौरी हमले के लिए तैयार रहने की डॉक्ट्रिन। यानी वो ये पैगाम देना चाह रहे थे कि इंडियन फौज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है और इंडियन फौज को महज एक सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही सियासी गवर्नमेंट की तरफ से आशीर्वाद मिलेगी, उनको सीटी बजेगी, तो जनाब वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे और इसके लिए उन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के अंदर तब्दील किया। अब ऐसी सूरत हाल में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है, पाकिस्तान को बखूबी इस बात का इदराक है कि इंडिया ने एक खास प्लानिंग के तहत ये जो सरक्रीक का एरिया है, मुतनाज़ा एरिया और बहीरा अरब, वहां पर अपने मिलिट्री बिल्डअप में इजाफा किया है और पाकिस्तान ने जो इंडियन वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से ये जो बयान सामने आया था कि सरक्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ भी जाता है, उस बयान को निहायत ही संजीदगी के साथ लिया है और उसके रद्द अमल के तौर पर पाकिस्तान ने सरक्रीक के अंदर अपना जवाबी मिलिट्री बिल्डअप भी किया है और बहीरा अरब के अंदर अपनी जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा भी किया है। और यही वजह है कि भारत की कावेरी आबदोज को कबल अज वक्त ही उसकी शनाख्त भी कर ली गई थी, आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था और उसको पैगाम भी दे दिया गया था कि अब हरकत में आने की जुर्रत ना करना, क्योंकि ऐसे मौके पर अगला जवाब आबदोज के ऊपर हमला करके उसको डबोना हो सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से आबदोज को लॉक किए जाने के बाद आबदोज वापस भारतीय पानियों में चली गई थी। अब ये जो आज की मशकें हैं, इन मशकों का भी बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान ने अपने लिए एक नई डॉक्ट्रिन का इंतखाब करना था और पाकिस्तान ने ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दीली था, तो उसके लिए पाकिस्तान को भी अपनी जवाबी डॉक्ट्रिन की तैयारी करना थी। और इन मशकों के जरिए जो कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चाहे वो बहरी हैं, फ़ज़ाई हैं या बरी अफवाज हैं, वो कर
रही हैं तो उसका बुनियादी मकसद रद्द अमल को ज्यादा ताकतवर करना है और रद्द अमल को फौरी और शदीद भी करना है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी डॉक्ट्रिन को हैमर स्ट्राइक का नाम दिया है, यानी ये हथौड़े की तरह लगेगी सर पे, और अगर हथौड़ा सर पे लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा किसी जोगा नहीं रहता। तो ऐसी सूरत हाल में जब जो है वो कोल्ड स्ट्राइक होगी तो उसका जवाब हैमर स्ट्राइक के जरिए ही दिया जाएगा। और हैमर स्ट्राइक का मतलब यह है कि हमारी तरफ से जो चोट है वो इतनी ज्यादा ताकत से पहुंचाई जाएगी कि उस दर्द का मुदावा करना आपके लिए फौरी तौर पर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब इस फायरिंग रेंज, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि टिल्ला फायरिंग रेंज हो या हैदराबाद फायरिंग रेंज हो, पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होने वाली लाइव फायरिंग ड्रिल्स हो या सरक्रीक के अंदर पाकिस्तानी बैरिया के ऑपरेशंस हो, ये तमाम के तमाम बहुत ही ज्यादा मानी खेज हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स की मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर हो या पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर हो, वहां पर 24/7 विजिलेंस इस बात का इजहार करती है कि तीनों अफवाज के अंदर जो एक हम आहंगी है वो ना सिर्फ अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, बल्कि जो ज्वाइंट ऑपरेशंस हैं जिनको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस भी कहा जाता है, उन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भी पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। और यही वजह है कि इन फायरिंग ड्रिल्स को पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा अहमियत मिल रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि इन ड्रिल्स का मकसद इंडिया को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना है और उसको इस बात से आगाह करना है कि जनाब आप अपनी तैयारी को जिस तरह मर्जी रखें, लेकिन हम अपनी जो जंगी तैयारियां हैं उससे ना तो गाफिल हैं और ना ही पाकिस्तान किसी भी तरीके से दुश्मन से मात खाने के लिए तैयार है। ये मशकें जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान अपनी फौजी सलाहियतों को मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ मुकामात पर आजमा रहा है, जो भारत की जानिब से किसी मुमकिना फौजी इकदाम के खिलाफ तैयारी का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है। टिल्ला फायरिंग रेंज जो कि जेलम के करीब है, वाघा बॉर्डर से महज 190 किलोमीटर दूर है, जबकि हैदराबाद फायरिंग रेंज सिंध में वाक़या है जो भारत के साथ दीगर सरहदी इलाकों के करीब है। ये दोनों मुकामात मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस के लिए मौजू हैं और उनमें मशकें करना ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान अपनी फौजी तैयारियों को वसी पैमाने पर न सिर्फ वुसअत दे रहा है बल्कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के जरिए भारत को इस बात का पैगाम भी दे रहा है कि हमारी ताकत को इस मर्तबा आजमाने की कोशिश कतई तौर पर ना की जाए। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का ये पैगाम इंडिया तक बड़े ही मुनासिब अंदाज में पहुंच गया है और उस पैगाम के बाद अब इंडिया का रद्द-ए-अमल क्या आएगा, मेरे नज़दीक यही इस वक्त का $1 मिलियन क्वेश्चन है। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.